आज जब उन्होंने प्रभु जी इस मिट्टी के पात्र में अनमोल रत्न रखा था प्रभु जी, और प्रभु जी वो अनमोल रत्न प्रभु जो आपके पास चला गया। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका दासी हो, हम आप हाँ तो समर्पित करते हैं, विशेषकर इस परिवार के भी दुआ करते हैं जो आज का जो प्रभु जी मिट्टी रखा गया प्रभु जी, इसमें आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, ताकि प्रभु जी आप हम सबके साथ रहते हैं। सुशीला नानसी गुरकट, इनका जन्म 30 अक्टूबर 1935 में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और विश्वास योग्य जीवन जिया। वे कलीसिया के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने परिवार, कलीसिया और समाज के बीच एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके यादें गवाही करके हमारे साथ रहेगी। आइए हम लोग कुछ एक अनुभव से होकर हमको जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, विश्वासी की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। विश्वास की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। भजन संगीत 116 का 15 में लिखा है कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। जब कोई विश्वासी मृत्यु को प्राप्त होता है तो परमेश्वर उससे अपने पास ग्रहण करते हैं। हालेलुया, आमीन। जिस प्रकार एक पिता अपना बेटा या बेटी छुट्टी में अपने घर में लौट कर वापस आ रहा है, उस प्रतीक्षा में बैठा है, उस इंतजार में बैठा है, उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हम सबके इंतजार में बैठा हुआ। मैं कल रात को भी जब यहाँ पर आया, थोड़ा समय हमारे यूथ के साथ हम लोग इधर आया, प्रार्थना किया। उस समय में जब वचन बोला, उसमें भी मैं यही बातों को बोला है कि एक सैनिक, एक सोल्जर युद्ध करने के बाद, लड़ाई के बाद में, आजकल लड़ाई काफी लंबा होता है। आपको पता है कि आजकल लड़ाई काफी लंबा चल रहा है। 1 महीना 2 महीना नहीं, कभी कभी साल भर जाता है। लड़ाई करके वो व्यक्ति जब अपने घर में वापस आते वक्त, उस घर के अंदर में बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन होता है। सही है कि नहीं? क्योंकि 1 साल लगातार उनके लिए दुआ प्रार्थना करते थे और ठीक से लोग खाना पीना भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो युद्ध भूमि में है, लड़ाई में है। और जब लड़ाई पूरी करके जब वापस अपने घर में जब आते हैं, तो सारे घर वाले लोग मिलकर इतना खुशी और आनंद मनाया जाता है। इसी प्रकार प्रियो, एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है कि मैं और आप एक युद्ध भूमि में हैं, एक लड़ाई के क्षेत्र में हैं। और यहाँ का लड़ाई जब खत्म हो जाएगा तो हम सीधा हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हम चले जाएंगे। ये हमारा परमेश्वर के वचन में हमें ये शिक्षा हमें मिलता है। मैं जल्दी आगे बोलना चाहता हूँ, मृत्यु के बाद विश्वासी कहाँ जाता है? एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। मृत्यु के बाद विश्वासी कहाँ जाते हैं? आज चर्च में प्रचार करने के समय में भी यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में प्रचार किया। एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क मेरे और आपके सामने खड़े होते हैं। क्वेश्चन मार्क ये नहीं है कि यीशु मसीह कब आएगा, यीशु मसीह आएगा क्या, यीशु मसीह नहीं आएगा। दैट इज नॉट ए बिग क्वेश्चन। बिग क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यह है सबसे बड़ा क्वेश्चन। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन, विश्वासी मृत्यु के बाद में, मरने के बाद में कहाँ जाएंगे? उसके लिए भी एक वचन है, 2 कोरिन्थियों
5:8 में ऐसा लिखा है, हम देश से अलग होकर प्रभु के साथ निवास करना अधिक अच्छा समझते हैं। हालेलुया। क्या मेरा साथ मेरा पीछे बोल सकता है, हम देश से अलग होकर प्रभु के साथ निवास करना अधिक अच्छा समझते हैं। हालेलुया। वहाँ दुख नहीं है, वहाँ रोग नहीं है, वहाँ आंसू नहीं है, वहाँ पीड़ा नहीं है। ऐसा जगह में हम लोग चले जाएंगे। विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं आज विश्वास करता हूँ प्रभु के दासी भी ऐसा जगह में गया है जहाँ दुख नहीं है, आंसू नहीं है, बीमारी नहीं है, पीड़ा नहीं है, क्लेश नहीं है। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं कल भी बोला था, एक बीज जब आमेन बोया जाता है मिट्टी के अंदर में, आइए आ जाइए, मिट्टी के अंदर में एक बीज जब बोया जाता है और वो बीज को फिर दिखाई नहीं देता है, वो मिट्टी के अंदर में दब जाता है, वो मिट्टी के अंदर में दब जाता है। अंदर आ जाइए ना, यहाँ वो मिट्टी के अंदर में दब जाता है। फिर लोग उसको बीज को देखता नहीं है, फिर लोग उस बीज को देखता नहीं है। लोग बोलता है, समझता है कि अब ये बीज कोई काम का नहीं होगा। और हालेलुया, जितने लोग प्रभु में सोया उसके साथ प्रभु के दासी आमेन सुशीला नानसी बरकत भी आमेन प्रभु के साथ आमेन हालेलुया चले जाएंगे। विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाकर थोड़ी समय परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित लोगों के लिए संदेश में आज आपको देना चाहता हूँ। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है, जीवन छोटा है, हमारा जीवन कुछ नहीं है। इसलिए याकूब के पत्री 4:14 में लिखा है, तुम्हारा जीवन क्या है? वो तो एक हमें भाव के समान है। हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध रखना चाहिए। कल किसने देखा है? आज जो समय है, दिस इज द राइट टाइम। ये जो समय है, अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करे और प्रार्थना करे, मैं भी प्रभु में सो जाने के लिए। हालेलुया। मेरा शरीर भी अगर मिट्टी में मिल जाए, मैं वहां पर रहेगा नहीं जब तुरीस आ जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मैं भी यीशु के साथ बादलों पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें इसलिए विश्वास योग्य और जीवन जीना हमें चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग इस परिवार के लिए, स्वांदना के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परिवारों, एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आपके दुख तो है, आपके आमेन, आपके अंदर में दुख है। विशेष करके मुझे लग रहा है कि पास्टर शैलास काफ़ी अटैच था आमेन आंधी के साथ। जब भी हम आते हैं आमेन पास्टर शैलास आमेन उनके साथ आमेन। हालेलुया। जब मुझे लग रहा है कि 2 हफ्ते के पहले जब आंधी का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, तो हम लोग आए प्रार्थना करने के लिए। तो पास्टर शैलास बता रहे थे कि समय के पहले मेरा नाम पुकारा था। हालेलुया। मतलब उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट था। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे परिवार में जरूर दुख है, हमारे अंदर में जरूर दुख है, लेकिन हमें मेरा यीशु मसीह लाजर के कब्र के बाहर में खड़े होकर बोला, हे लाजर तू बाहर आ जा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है लाजर बाहर आ गया। ये दिखाता है कि हमारा यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। मृत्यु हमें दबा नहीं सकता है, कोई रोग हमें दबा नहीं सकता है, कोई समस्या हमें दबा नहीं सकता है, क्योंकि मृत्यु के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, इस संसार के ऊपर या मैं एक ही व्यक्ति का जो अधिकार है वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आज इस परिवार के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का शांति इस परिवार में हमें परमेश्वर दे। हालेलुया। विशेष करके जब आंधी का आमेन ये जो आमेन डेथ हम सब लोग के लिए एक दुख की बात है। आमेन एक मिसिंग हो जाता है। क्या आप आमेन फील करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन
लेकिन जो हमारे सामने हमारे लिए जो भी नमूना छोड़ा गया है, उस नमूना को लेकर हम भी अपने दौड़ को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता मांगते हैं। आइए हम लोग अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। इस परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करके और आगे का सेवकाई के लिए प्रार्थना करके और यहाँ से हम लोग पार्लीगंज में जाएंगे। यस, उसके पर एक दो गीत गाइएगा। यर्दन पार मेरा कनान देश। यर्दन पार मेरा कानान देश दिख रहा है। यर्दन पार गहरी चढ़ी आती है, कैसे मैं जाऊं उसके पार, कैसे मैं जाऊं उसके पार। यर्दन पार मेरा कानान देश देख रहा है। यर्दन पार मेरा कानान देश देख रहा है। यर्दन पार संकट बड़ी सुनसान राह बढ़ना मुश्किल है, संकट बड़ी सुनसान राह बढ़ना मुश्किल है। कैसे मैं जाऊं उसके पार, कैसे मैं जाऊं उसके पार। यर्दन पार मेरा कानान देश देख रहा है। यर्दन पार मेरा कानान देश देख रहा है। यर्दन पार दुखती नाव आंधी तूफान हमारी मनाई, आंधी नाव आंधी तूफान हमारी मनाई। क्योंकि मेरे साथ में यहोवा है, क्योंकि मेरे साथ में यहोवा है। यर्दन पार मेरा कानान देश देख रहा है। यर्दन पार मेरा कानान देश देख रहा है। यर्दन पार हे यीशु गुरुआ तू ही सहारा। हे सीधा पार्लीगंज में लेके जाएंगे। तो जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग इस सेवकाई में आगे भी शामिल हो जाइएगा। तो संजय जब प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपने सांसारिक तकलीफों से कठिनाइयों से छुटकारा दिया, हम इसमें धन्यवाद। परमेश्वर उसने यहाँ तक पहुँच सके, हम इसमें धन्यवाद। जो भी लोग यहाँ पे हैं तो हम जानते हैं सबके मन दुखित हैं। प्रभु आप हमारे दुख को जानते हैं, सारी बातों को समझते हैं। प्रभु हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने कहा है कि मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ, एक एक के मन में आप सच्ची शांति प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर हम किसी मनुष्य की सांत्वना देने से नहीं बने। पिता परमेश्वर आपकी सांत्वना जो आपका वचन है उसके द्वारा से हमारे मन में शांति मिल सके। पिता परमेश्वर जबकि यहाँ से भी प्रस्थान करते हैं प्रयास के लिए आप हर बात में हमारी सहायता करें और प्रभु अगुवाई करें। और प्रभु सारी चीज़ें सब कुछ आपके नाम को महिमा देने के लिए और गवाही देने के लिए सारी भलाइयों को स्मरण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। ऐसे करेंगे कि बर्तन को पहले बाहर जाके
जो जो लोग देख लिए हैं बाहर देखिए। अंदर के सरकार नहीं है। वो जो फूल वगैरह है वो इसी में रखे जाएं तो ज़्यादा सामान सब इसी में रख दीजिए। हाँ वो सही है। नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु दावा, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे। सब लोग मिलकर गाइएगा। नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उस पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वायदा भी होगा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा ये। सेवक आइए हम लोग प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्रभु के दास अभिषेक गुप्ता पास्टर जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा कि आपका वचन बताता है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अच्छा है प्रभु जी। मनुष्य का सोचना और आपका सोचने में प्रभु जमीन आसमान का अंतर है प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है कि किसी भोज में जाने से अच्छा है मृत्यु के घर में जाना प्रभु, क्योंकि सभी लोग ध्यान से इस बात को सोचेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सच्ची घड़ी के लिए प्रभु, कि हम मसीह में मरते नहीं परंतु सोते हैं प्रभु जी। और ये आशा आपने जीवित आशा दी है अपने पुत्र के द्वारा, एक बार फिर से हमें मिलने का अवसर होगा प्रभु, और हम आपके राज्य में प्रभु हमद सिताइश करने पाएंगे प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। आगे के सारे कार्यक्रम को भी आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। और प्रभु एक अच्छा जीवन आंटी को जीने में आपने सहायता करी, आपने अपने विश्वास में बुलाया प्रभु और नाम लेके प्रभु जी,
और इस दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना और विनती को प्रभु यीशु नासरी के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। बाइबल से एक पाठ पढ़ा जाएंगे, पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 अध्याय उसका 13 से लेकर 18 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के सामने शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों के से हम दूसरों को शांति दिया करो। इसी रीति से हम प्रभु में सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। आज हमारे प्रिय आंटी मिसेस सुशीला की जो शरीर है, शरीर को हम मिट्टी में देने जा रहा है। ऐसा समय हमारे अंदर में काफ़ी विचार, काफ़ी सवाल आ जाता है। लेकिन मूसा अपने भजन संगीता लिखते वक्त भजन संगीता 90 का 12 में ऐसा लिखा है, हमें अपने दिनों को गिनना सिखा कि हम बुद्धिमान हृदय प्राप्त करें। हम लोगों को मालूम है कि मृत्यु सबके जीवन में होना ही है। ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। लेकिन उससे बढ़कर हम मसीलों के लिए एक बड़ी आशा भी दिया है परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं कहा है कि दुनिया में, संसार में क्लेश है, दुख है, लेकिन याद रखो मैं संसार को जीत लिया है। जो शांति मैं तुझे देता हूँ, वो जो संसार जो देता है उस प्रकार की शांति नहीं, उससे भी बड़ी शांति हमें परमेश्वर देता है। और वो शांति आज हम सबके अंदर में परमेश्वर ने दिया है। विशेष करके प्रियांगल को परमेश्वर ने दिया है, पूरा परिवार को प्रभु यीशु ने दिया है। और वो हमारे आंसू पोंछने के लिए, वो हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारी निराशाओं को दूर करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ है। आइए हम इस परिवार के लिए, परिवार के दायरे के लिए और परिवार के हिम्मत के लिए, बल और सामर्थ के लिए, और जैसे पहले भी हम लोग सुना है, जो नमूना प्रभु के दासी हमारे लिए छोड़ा गया उसी को पीछा कर और प्रभु में हम लोग भी अपने दौड़ को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको सहायता करे। इस समय में हमें भाई ओपी गुप्ता, ओम प्रकाश भैया प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। भजन पढ़ेंगे उसके पहले। एक भजन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा और नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। क्योंकि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। आमीन।
जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आप सब लोग को मालूम है कि काफ़ी लंबे समय से मम्मी काफ़ी कष्ट में थी, ये किसी से छिपा नहीं है। फिर भी हम सब के लिए आशीष का कारण थी और हम सबको प्रभु के निकट रखने का बायस थी। और यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्योंकि यहोवा के पवित्र लोगों को, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इनकी ज़िंदगी के 91 साल की गवाही इस बात को प्रमाणित करती है। और इसलिए वचन का लिखने वाला जवान बच्चों से ये कहता है कि ऐ लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। कौन है वो मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई को देखे, कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ, उसी का पीछा कर, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। दुहाई धर्मी देते हैं और यहोवा सुनता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के बचा लेता है। और ये निश्चय है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के कीमत को चुका करके हमारे प्राणों को मोल लिया है, जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कदापि ना मरेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा तो तमाम ईमानदारों के साथ हमारी मम्मी भी जी उठेंगी, क्योंकि यहोवा ने उनके प्राण को मोल ले करके बचाया है। और जितने उनके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। यह हमारे विश्वास की निश्चयता है, हमारे उद्धार की निश्चयता है, हमारे अनंत जीवन की निश्चयता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। भाई ओम प्रकाश गुप्ता प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे स्वामी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिससे इस संसार में दे करके हमारे पापों को आप क्षमा करके प्रभु, जब हम संसार में किसी काम के लायक नहीं होते हैं, हमारी सेवा को आप स्वीकार करते हैं। प्रिय आंटी की सेवा को स्वीकार के लिए पिता, सेवा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस पृथ्वी पर लंबे समय तक प्रभु जी आपने इनकी सेवकाई में इस्तेमाल किया, अपनी सेवा में, और इनकी सेवा को आपने स्वीकार किया है पिता। इस सफ़र को पूरा करने में हर एक दिन आपका मदद मिलते रहा है, आपकी आत्मा की सहभागिता, अगुवाई मिलती रही है पिता। सो हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब हे हमारे पिता, ये हम विनती प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक को प्रभु जी, जो इस समय के गवाह हैं प्रभु, कि आप किस प्रकार हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं प्रभु। हमें प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य और बल दे पिता, कि आंटी से की सेवकाई से प्रेरणा पाकर प्रभु हम सेवा में हर दिन अपना समय व्यतीत करने वाले हो सके पिता। और ये हम विनती करते हैं प्रियजनों के लिए प्रभु, जो इस पृथ्वी पर प्रभु आंटी के चाहने जानने वाले लोग, हम सभी लोगों के लिए प्रभु जी, हमें से हर एक दिन प्रभु आपकी आत्मा की सहभागिता और अगुवाई और आपकी दी हुई तसल्ली चाहिए पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इनके प्राण, शरीर, आत्माओं को स्वर्ग के पवित्र स्थान में स्वीकार करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। निश्चित है पिता कि आपके द्वितीय आगमन के समय प्रभु जी, हम सब एक साथ होकर आपके
नाम की स्तुति करने पाएंगे। पिता, हम में से हर एक को आपके सच्ची तसल्ली और ढाढ़स की ज़रूरत है प्रभु। हर दिन आपकी सेवा के लिए आपकी आत्मा की सामर्थ्य की भी हमें ज़रूरत है प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुन लेने के लिए। आपके नाम में पिता से दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। अभी जिन लोगों ने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अगर कोई अभी देखना चाहते हैं, नहीं तो बॉक्स बंद करेंगे। बॉक्स बंद करें। कुछ मजबूत लोग उठाएं इसको। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएंगे। सर्वशक्ति, धूल से धूल, रात से रात, इस धन्य आशा के साथ कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन पर मृतक पुनरुत्थान में जीवित किया जाएगा। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। आमीन। अपना परिवार के लोग आकर आमीन इसको डाल सकता है। इसको हटा दो पहले। बाकी लोग भी मिट्टी डाल सकता है। परिवार के लोग आइएगा।
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना के लिए अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए, विशेष करके आपके प्रिय दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक लंबा आयु से आपने तृप्त किया है खुदा, हमें पिछले 91 साल ईयर्स में हमें उनको हमें हर रिधि में आपने आगे बढ़ाया, हर ज़रूरतों को पूरा किया, परिवार की हर ज़रूरतों को पूरा किया। जब आपके समय आया प्रभु यीशु मसीह, आप अपने पास बुला लिया है खुदा। प्रभु जी, ये आपका एक योजना है। हमें ना भी आपके दासी हमें हालेलुया स्वर्ग में है, और जो प्रभु के पास है, जहाँ हमें हले रोग नहीं है, जहाँ आंसू नहीं है, जहाँ पीड़ा नहीं है, क्लेश नहीं है। प्रभु जी, हम इस परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस परिवार को आप आशीष दीजिए। जो भी आपके दासी हमें जो नमूना छोड़ा गया है, उस नमूना को हमें हल पीछा करने के लिए और तेरे हमें हालेलुया राज्य के लिए, तेरे आगमन के लिए तैयार में रहने के लिए, केवल परिवार नहीं, हम सब लोगों को तेरे आगमन के लिए तैयार में रहने के लिए खुदा हमें सहायता मदद करें। धन्यवाद देते प्रभु जी, इस सभागाई को शुरू से लेकर अंतिम समय तक आपने चलाया। जितने लोग यहाँ पर आया, सबको प्रभु तेरा हाथ में देते हैं, और हम हमें दिन को गिनने के लिए समझ और बुद्धि दे खुदा। हालेलुया। और भी हम लोग पवित्र रहने पाए, और भी हम लोग प्रभु के करीब रहने पाए, और भी हम लोग हाले प्रभु से प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए खुदा अब हमें सहायता कर। विशेष करके इस प्रिय परिवार को अब शांति प्रदान कीजिए। सारे बातों को तेरा हाथ में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबके साथ, हमें आया हुआ सारे भाई और बहनों के साथ, विशेष करके पास्टर शैलाज के परिवार के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। अपने हाथ उठा के 3 बार हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ राहुल। है ना, हाँ अच्छे, हाँ अच्छे, तब फोटो में क्रॉस वाला भी कोई था, कहाँ गया ये यहाँ आएगा, ये आएगा। मशीन तो थोड़ा ऐसा रखी कि अलाइन हो जाए वो, थोड़ा सा हाँ उधर अलाइन हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, इधर डाल इधर